स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। गुरुदेव श्री की एक विशेषता से शुरू कर रहा हूँ। गुरुदेव श्री को ब्रह्मदेव सूर्य की टीकाएं तो बाद में मिली, लेकिन गुरुदेव श्री की प्रवचन शैली ब्रह्मदेव की सूर्य है। ब्रह्मदेव सूर्य वाली टीका की जो लाइन है ना, उस पर है। ज्ञानियों का वजन अपने आप ही उसी तरफ जाता है। ब्रह्मदेव सूर्य, परमात्मा प्रकाश जी की टीका, रविशंकर जी की टीका थोड़ी गौर से देखें अपन, और स्वामी जी की प्रवचन की स्टाइल देखें। पंडित साहब उसको ऐसे समझाते थे, कन्या का विवाह हुआ, वो ससुराल में गई। अब ससुराल की 100% परिभाषाएं पति से स्टार्ट होती। क्या कहा? कन्या का विवाह हुआ, वो ससुराल गई। ससुराल की 100% परिभाषाएं पति से स्टार्ट होती। ऐसे द्वादशांक की 100% परिभाषाएं ध्रुव से स्टार्ट होती। सासू की परिभाषा बोलो, पति की मां। ननद की परिभाषा बोलो, पति की बहन। बुआ सास की परिभाषा बोलो, बोलो पति की बुआ। क्या गजब है! जितनी परिभाषाएं होंगी वो सब पति से स्टार्ट होंगी, ऑटोमेटिक होंगी। पति के मरने के बाद सारी संपत्ति पत्नी को, क्योंकि वो पति से स्टार्ट है, पति का सब कुछ उसका ही है। यहाँ की परिभाषा समझ गए हो? 2 दिन स्टाइल। कई बार प्रवचनकार यहाँ गलती कर जाते हैं। गुण ग्राहकता की बात आई तो स्थूलता ले ली, प्रशांत की बात आई तो वहां की बात ले ली हल्की, फिर वहां की बात वहां से ले ली, ये हल्की हो गई। अब इसलिए हम इन बोलों को पूरी की पूरी ध्रुव से घटा रहे। इसमें एक शब्द आया था तज्ञ। तज्ञ कल मैंने छोड़ दिया था। तज्ञ का मतलब होता है तत्वज्ञ। तज्ञ का मतलब हुआ है तत्वज्ञ। पॉइंट। तत्व की जानकारी अलग बात है और तत्वज्ञ होना अलग बात है। विषयों की जानकारी होना अलग बात है और विषयों का विशेषज्ञ होना अलग बात है। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे 1000 विद्वान हैं। वे सब विषयों की जानकारी रखते हैं लेकिन विशेषज्ञ नहीं है। वीर सागर जी एक विषय के विशेषज्ञ हैं, मनीष जी एक विशेषज्ञ हैं, फला एक विशेषज्ञ। जब कोई विषय आएगा तो हमें उनकी याद आएगी। वैसे तो सबको ही मालूम है, अन्ना जी की याद आएगी गुणस्थान पढ़ेंगे तो। विशेषज्ञ जानकारी का नाम विशेषज्ञता नहीं है। विशेष कुछ अर्थ तो आप जानते ही हो, वो छोड़ करके आगे बोलना चाहता हूं। विशेषज्ञ, यदि विशेष का ही ज्ञान है तो विशेषज्ञ। केवल विशेष का ही ज्ञान है तो वो विशेषज्ञ है। और विशेष में से सामान्य निकाल ले तो विशेषज्ञ। क्यों? कल गाथाओं में आया है, समय साज की टीकाओं में आया है, सारे के सारे विशेष सामान्य को समर्पित हैं। मेरी ज्ञान तरंगों में साम्राज्य सदा मेरा। समझ गए? मुझे पर्याय नहीं दिखती, ध्रुव दिखता है। मुझे गुणस्थान नहीं दिखता, गुणस्थान का आधार दिखाई दे रहा है।
ध्रुव को भूलना से पहला गुणस्थान, ध्रुव को जानते से चौथा गुणस्थान, ध्रुव की आश्रय से विशुद्धि का बढ़ना पंचम गुणस्थान, विशुद्धि के बढ़ते जाने का क्रम 7, 6 गिरने चढ़ने के हैं। उस ध्रुव में स्थिरता का नाम 8वां, इस ध्रुव में रमणता का नाम चढ़ती हुई श्रेणी यथा ख्यात। बताओ ध्रुव के बिना क्या होगा, बोलो। 14 गुणस्थान ध्रुव के लिए हैं। 7 तत्व की परिभाषा, पॉइंट पकड़ना, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट पकड़ना। 7 तत्व में जानकारियां तो वैसे ही देंगे जैसे अपन कक्षाओं में देते हैं, वैसे ही दिया जाएगा। हम भी ऐसे ही पढ़ाते थे। 7 तत्व जैसे आप पढ़ते वही हमने पढ़ा था। पंडित साहब ने उस विषय को बताया। तत्वज्ञ माने क्या? मैं जीव, मैं ध्रुव, ये जीव तत्व, मुझ ध्रुव को छोड़कर बाकी सब अजीब। क्या कह रहे हैं? मुझ ध्रुव को छोड़कर, मुझ ध्रुव को छोड़कर बाकी सब अजीब। समझ में आ रहा है भजन क्यों दे रहा हूं? पोतगल नहीं कह रहे केवल। 14 गुणस्थान अजीब। क्या कह रहे? अजीब, ध्रुव को छोड़ के सब अजीब। फिर भी ध्रुव में आनंद नहीं मानता और अध्रुव में ही आनंद मानता हूं, मैंने अजीब में आनंद मानता हूं, इसका नाम आश्रय बंद। मैं ध्रुव में आनंद नहीं मानता, ये आश्रय बंद। मैं पर में अजीब में सुख मानता हूं, ये आश्रय बंद। और ध्रुव में आनंद मानता हूं, ये संभल नहीं जरा। और ध्रुव में ध्रुव रूप रह गया, रमणता रूप, ये मोक्ष। ये है तत्वज्ञ। अब इसको क्या गलती नहीं होगी वो बता रहा हूं। जो स्वामी जी की शैली, स्वामी जी के पूरे प्रवचन सुन लो आप, उन्होंने संबर निद्रा की महिमा नहीं की। पढ़ के देखो आप गौर से, संबर निद्रा अधिकार पढ़ लो आप, संबर निद्रा की महिमा नहीं की। मोक्ष अधिकार में मोक्ष की महिमा नहीं की। हाउ टू अचीव मोक्ष ये नहीं बताया, बताया ही नहीं। और मुक्त स्वरूप एक ध्रुव। अब तो समझ में 7 तत्व का तत्वज्ञ कैसा होगा वो। सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत धीरे से बोल रहा हूं। मेरा बस चले तो एक एक को थोड़ा अच्छे से बोलूं, मतलब कैसे बोल ही सकता हूं मैं, तो आप ध्यान से सुनना सभी लोग। आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी भी कहीं ना कहीं हमें लगता है हमें संबर निद्रा की महिमा आती है और लगता है कब प्रकट हो जाए, एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, यानी आऊ हो जाए, हो तो जाए। और उनका वाक्य याद आ जाता है, एक बार किसी तरह से तू सम्यक दर्शन कर ले, फिर तू मोक्ष नहीं जाना चाहेगा तो भी सम्यक दर्शन तुझे मोक्ष में ले जाके छोड़ेगा। ऐसे डायलॉग आपको मजा देते हैं। ये मिथ्यात्व है। संबर निद्रा की महिमा नहीं है, ध्रुव को जानने की महिमा है। ध्रुव को जानने की महिमा का नाम संबर निद्रा है। संबर निद्रा की महिमा नहीं, ध्रुव की महिमा का नाम संबर निद्रा है। अब तो समझो, तत्वज्ञ ध्रुव को भूला था, आनंद स्वरूप को भूला था, अनादि अनंत ध्रुव गायक अप्रभावी को भूला था। ये आश्रय बंद चल रहा था। सुख स्वरूप इधर था, सुख इसमें मान रहे थे अजीब में। अजीब ध्यान रखना, सबको मालूम होगा इसलिए एक सेकंड में याद दिला दे रहा हूं। अजीब तत्व और अजीब द्रव्य में अंतर, एक दिन बोला था। अजीब तत्व और अजीब द्रव्य में अंतर है। एक ध्रुव को छोड़ करके, ध्रुव को छोड़ करके 9 पदार्थ अजीब है। पदार्थ, पदार्थ 9 पदार्थ, मोक्ष अजीब है। क्यों? बहुत सिंपल, चिंता नहीं करना। हो जो आप जानते हो वो सही है, जो आप जानते हो जानकारी, वो जानकारी सही है। मैं पहले ही कह रहा हूं, जो जानकारी आप जानते हो वो सही है। स्वामी जी क्या कहते थे उसे समझ लो। जब उसमें चर्चा आई ना, पर द्रव्य है, पर भाव है, पूर्वोक्त सारे भाव ही, तो 9 पदार्थों को मोक्ष पर द्रव्य कह रहे हैं, पर भाव कह रहे हैं। तो स्वामी जी बहुत प्यारा खुलासा है कि 9 तत्व खरेखर तो जीव की पर्याय है। पहले यहां से बोल रहे 9 तत्व खरेखर तो जीव की पर्याय। तो फिर आचार्य देव ने ऐसे क्यों कहा पर द्रव्य है, पर भाव है? पर द्रव्य पर भाव क्यों कहा? बोले इसको वस्तु स्वरूप में जाके मत ढूंढना, इसको प्रयोजन में जाके ढूंढना। जैसे जैसे
जैसे परद्रव्य के आश्रय से स्वाम सम्यक दर्शन नहीं होता, परद्रव्य के आश्रय से अनुभूति नहीं होती, ऐसे ही निर्मल पर्यायों के आश्रय से भी अनुभूति नहीं होती है, संबंध निद्रा नहीं होता है, मोक्ष नहीं होता है। इसलिए निर्मल पर्याय भी परद्रव्य है। ये गुरुदेव श्री का खुलासा। खींचना नहीं, प्रयोजन, हमें प्रयोजन है। तुम कह रहे हमें आश्रम बंद दुखकार घनेरा, अब अर्थ करो, आश्रम बंद दुखकार घनेरा। डरोगे तो नहीं आप लोग? बोलूं? कम समय में कड़क कड़क बात बोलना चाहता हूं। फिर से कह रहा हूं, कम समय में कड़क बात कहो तो फिर धीरे धीरे 1 घंटा में आऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सीधे सीधे कहना, प्रभु सुन, आश्रम दुखकार घनेरा मतलब संबल निद्रा मोक्ष की महिमा दुखकार घनेरी। कड़क है बात। ये है तत्वज्ञ। भूल करके भी संबल निद्रा मोक्ष की महिमा नहीं आती, भूल के भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो तो आश्रम बंद तत्व है। मैं शुद्धात्मा हूं, मैं अनंत गुणों का पिंड हूं, मैं ध्रुव हूं। आ हा हा हा। ऐसे विकल्प भी दुखकार घनेरे हैं। क्यों? गुण भेद और पर्याय भेद आश्रम तत्व है। विकल्प हो, गुण पर्याय का भेद का जो विकल्प हो आश्रम तत्व है। ओहो, अब जो शुद्ध आत्मा के विकल्प गुण पर्याय शक्तियों के भेद भी हम मुझे दुखकार लग रहे हैं, तो इसका मतलब है उसे अभेद ध्रुव ही अच्छा लग रहा है, वो परिणति शुद्ध उपयोग में चली जाएगी। संवर करने का ये उपाय है कि संवर का विकल्प नहीं हो। मुक्ति का ये उपाय है कि मुक्ति का विकल्प ना हो। लिखा है मोक्षोपी ना मुमुक्षुताम। कलश है ना, मोक्षोपी मुमुक्षुताम। अब संबंध नहीं समझ में? आश्रम आश्रम दुख कार्य घनेरे। तो हमें आश्रम दुख कार्य घनेरे में बहुत अभी मेहनत करनी पड़ेगी अपने को। हमें तो कौन सा लगता है, कहां से शादी कर ली, व्यापार धंधा, उलझ गए, फंस गए, अरे भैया विकल्पों में जिंदगी जा रही, कुछ कर नहीं पा रहे। मन जनरली ऐसे दिमाग जाता है। तो ये तो बहुत ही स्थूल मिथ्या दृष्टि है, स्थूल मिथ्या दृष्टि है। ऐसा तो अन्य मतावलंबी भी कह देंगे, इसलिए स्थूल है। कई लोग शिविरों में नहीं पढ़ना चाहते, कौन व्यवस्था करे, हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, सुबह से शाम तक खाने तक का ठिकाना नहीं पड़ता। तुम्हारी मेहनत होती होगी। अब मैं आपको देखता हूँ कब से लगे हो गए आप, दिन रात विकल्प विकल्प विकल्प, फिर भी स्थिरता से बैठना उठना पढ़ना। अभी पूरे शिविर की कोई बात हो तो जिम्मेदारी। अब लोग क्या कहेंगे, काय को फंस गए आश्रम बंद में। आज हम कह रहे हैं अपन शिविर की व्यवस्था नहीं करते तो क्या करते? टीवी पे फालतू देख रहे होते 24 घंटा। वो 298 वोट कितने वो है, इतनी सीट ओ ओ ओ ओ 60 घट गई, 95 रह गई, 90 घट गई। जब नहीं अपन ने इकट्ठा 1 मिनट पढ़ लिया, छुट्टी हो गई। लोग दिन भर आंखें फोड़ रहे हो टीवी के ऊपर। अपन क्या करते बता? अपन घर में होते तो क्या करते? कोई शुद्ध उपयोग में हो जाते क्या? मंदिर में हम नहीं पढ़ते, पाठशाला में हम नहीं पढ़ते, काय को ये संकल्प विकल्प करें? बिल्कुल गलत। हम इसे आश्रम बंद नहीं कहते हैं। तू इससे भेद विज्ञान नहीं कर पाता, इसको आश्रम बंद कह पाते हैं। ये स्थूल हो गया, सूक्ष्म में तो ये है। रमेश जी भजन गाते थे, वो भी कत्ल कर जावे, वो सोचते कत्ल कर जावे, मैंने वो जो स्वभाव आता है ना, स्वभाव है। अशुभ की तो बात ही नहीं है। जो स्वभाव भी होता है वो भी उनकी भाषा में बोलते बोलते कत्ल कर जावे। हम वो भी आहा, जिन अशुभोपयोग की सत्ता सहित विनाशी और होए कदाच शुभोपयोग तो तह भी रहत उदासी। ये शुभोपयोग माने क्या है? स्थूलता में है वो ग्रंथ लेखन, ये चरणान्यु की शैली है। चरणान्यु की शैली जरूरी नहीं, सारे 99% मुनिराज ग्रंथ नहीं लिखते, 99% मुनिराज ग्रंथ नहीं लिखते, उपदेश नहीं देते 99% मुनिराज। तो तदपि शुभोपयोग होए कदाच तो तह भी रहे उदासी। तो ये क्या है? ये वही वाली है शुभोपयोग कि जहां उन्हें संबंध नहीं, जहां सात तत्व का विचार आता है, गुणभेद कम विचार आता है, तह भी रहे तो उदासी।
वेदों के प्रति उदासी। गुणस्थान के पढ़ते हैं, गुणस्थान पढ़ते, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। हम गुणस्थान पढ़ते हैं तो इतने गदगद हो जाते हैं, आज तो गुणस्थान हमें एक झटके में याद हो गए, पूरी क्लास में किसी को नहीं हुए, मुझे पहली बार में समझ में आ गए और मैं तो पी गया बिल्कुल। ये तो तेरी महिमा बहिर्मुख हो रही है। सुन, अभी तू तत्वज्ञ नहीं हुआ, गुणस्थान की महिमा करने वाला तत्वज्ञ नहीं हुआ, 8 कर्मों का स्वरूप जानने वाला, 10 करण जानने वाला तत्वज्ञ नहीं हुआ। शुद्धात्मा और ध्रुव के सामने 10 करण फीके नजर आए। स्वामी जी के बिल्कुल सुनने लायक है ये बातें, सब सुनने लायक, सुनने लायक है। कभी गुरुदेव श्री ने नहीं कहा उत्कर्षण करना पड़ेगा, अपकर्षण करना पड़ेगा, संक्रमण करना पड़ेगा, उदीमना करनी पड़ेगी। और करणानी योग वाले बोलते हैं ये, ध्रुव छोड़ देते ना, ध्रुव, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, ध्रुव छोड़ देते हैं करणानी योग पढ़ाने वाले, तो उनके मुंह से ऐसा ही निकलता है, भैया जी बंध विच्छित्ति बहुत कठिन है, आसान नहीं है। ऐसी ऐसी भाषा निकलती है, 5 लफ्ज पढ़ोगे ना तो बहुत कठिन कर देती हैं, बहुत कठिन कर देते, सुनते ऐसी घबरा जाए हाल बेचारा। पंच परावर्तन का स्वरूप सुनाने वाले इस बात से खुश होते हैं, पूरी कक्षा रोने लगी, उदास हो गए लोग, घबरा गए, बिल्कुल बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए। उस दिन से ऐसा झटका लगा, ये क्या है, ये तत्वज्ञ नहीं है। पंच परावर्तन का जो लिखा है वो जानकारी सही है, ध्यान रखना, मैं जानकारी और तत्वज्ञ में अंतर कर रहा हूं, ध्यान रखना। जो जिनवाणी में लिखा गया है, लिखा गया है, 10 करण लिखे गए हैं, 5 परावर्तन लिखे गए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट लिखे गए हैं, लेकिन मैं उससे उन्हें जानकारी मात्र मानता हूं, फॉर काइंड इंफॉर्मेशन। जहां जरूरत पड़ेगी त्या त्या तेते योग, जहां जहां जय जय योग हम लगा देंगे, हम भी लगा लेंगे, चिंता नहीं करना। लेकिन अभी हम तत्वज्ञ का अर्थ कर रहे हैं। सुनोगे आप पंच परावर्तन सुनाऊं 1 मिनट के अंदर? सुनना है पंच परावर्तन, तत्वज्ञ का पंच परावर्तन कैसा होता है, सुनाऊं? नहीं सुनाऊं? हाँ, अरे वही तो गजब बात है, यही तो सिखाना है हमको। ओहो, अनंत द्रव्य परावर्तन हुए लेकिन द्रव्य अपरिवर्तित रहा। अब लगा जाओ, द्रव्य क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र परावर्तन, अनंत बार, असंख्यात बार, तुम जो कहना कहते जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें को 2 युगों का फर्क नहीं पड़ा। अनंत बार हुआ लेकिन स्व क्षेत्र से अपरिवर्तित रहा। स्व क्षेत्र आत्मा के असंख्यात प्रदेश अपरिवर्तित रहे, जिसके बल पर मोक्ष होता है, जहां से मोक्ष होता है, स्व क्षेत्र से मोक्ष होता है, वो अपरिवर्तित रहा। एक खुशी की बात नहीं? काल परावर्तन बहुत हुए लेकिन स्व काल का अपरिवर्तित रहा, खचित रहा, अप्रभावी रहा, स्व काल अप्रभावी रहा, एक एक पर्याय अप्रभावी रही। काय को रो रहे, जब काय जाए चुच्चू चुच्चू कर रहे। पंडित जी बहुत सीरियस मैटर। भव रहित, अनंत भव बीते हैं लेकिन भव रहित में कुछ नहीं बिगड़ा। मैं भव भवातीत हूं, भवातीत। भाव परावर्तन बहुत हुए लेकिन स्वभाव बस हो 1 मिनट में, एक टाइम पूरा होगा, बस खत्म। क्या पंच परावर्तन की चिंता करना? ठीक है, हम जानकारी का मना नहीं कर रहे, ध्यान रखना, बिल्कुल बार बार कह रहा हूं, जानकारी तो ऐसी होती है। हमारे पास भी कोई नया व्यक्ति आता है तो हम भी यही कहेंगे, कब तक भटकोगे संसार में, अच्छा हम ही यही कहेंगे। जब भी कोई रो रहा होगा तो हम कहेंगे बेटा मंदिर आया करो, पुण्य के उदय से सब ठीक हो जाएगा। हम भी यही कह देंगे, कह नहीं, कहने का इनकार नहीं है, लेकिन स्वामी जी की प्रवचन शैली पकड़ना जो मैं बता रहा हूं आपको, तत्वज्ञ इसको कहते हैं। ब्रह्मदेव सूर्य की टीका तत्वज्ञता की टीका है। उन्होंने कसाय की परिभाषा, नरक की परिभाषा भी यहीं से शुरू करी, यहीं से शुरू करी। नित्य निरंजन अनादि अनंत समाधि स्वरूप, जन क्या ऐसे ऐसे डायलॉग जोड़े हैं बहुत। और फिर इससे विरुद्ध विपरीत लक्षण वाले, इससे विपरीत लक्षण वाले भावों को ऐसे, फिर उसके फल में दुख भोगता है, उसका नाम नरक, ब्रह्मचोरी। मैं तो याद ही नहीं कर पाता उसको, लेकिन आपको याद दिला रहा हूं बिल्कुल। कसाय की परिभाषा, गुणस्थान की परिभाषा सब उसमें दी है, सबकी परिभाषा यहां से स्टार्ट करी। नित्य निरंजन अनादि अनंत समय, जो शिष्य स्वरूप भगवान आत्मा से विरुद्ध स्वभाव वाले,
आ गई बात समझ में? आ गई अब तो? अब जाओ अपन वापस। तो तत्वज्ञ, तत्वज्ञ समझ गए, 7 तत्व। संवर, हाँ, आश्रम बंध संबंधी भूल बोलो, अब बोलो। अरे संवर निद्रा की महिमा, ये आश्रम बंध संबंधी भूल है, हैं? देखो हिम्मत नहीं पड़ती ना कहने की। तत्वज्ञ तो यही कहेगा। क्यों? संवर निद्रा मोक्ष का लक्ष्य आश्रम बंध तत्व है, वो आश्रम दुख कारक नहीं रहा है। अभी जो हमको थोड़ी मिठास आती है ना सम्यक दर्शन, अभी भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत 99%। यदि हम उनसे कह देना आज रात को मैं सम्यक दर्शन देने वाला हूं, भीड़ लग जाएगी। मैं शॉर्टकट से सिखाऊंगा सम्यक दर्शन, झट भीड़ लग जाएगी। सफेद कपड़े पहन के आना, एक नरियल लेके आना, अकेले में बैठना, शुभ मुहूर्त में बैठना, चटाई लेके आना, ऊँगना मत, बहुत तैयार अलर्ट। भले आदमी, इसमें तुझे सम्यक दर्शन की महिमा है। अब मैं बोलूं आपको जिनवाणी में क्या लिखा है? 3 लोक 3 काल में सम्यक दर्शन कोई कर नहीं सकता और करा नहीं सकता। 2 ही बातें कह दी, कर नहीं सकता। कैसी बातें कर रहे हो? अरे नहीं कर, जो ये घोषणा करता है मैं सम्यक दर्शन कराऊंगा, झूठ बोलता है। क्योंकि हमारे केवली भगवान, अनंत भगवान, तीर्थंकर भगवान ने भी नहीं कहा कि मैं सम्यक दर्शन कराऊंगा। उनकी सभा में भी सम्यक सन्मुख वाले सम्यक सन्मुख रहे, सम्यक दृष्टि की लायकात वाले सम्यक दृष्टि हुए, सब सम्यक दृष्टि नहीं हुए। मिथ्या दृष्टि बहुत थे वहां पे, सम्यक दृष्टि कम हुए, सम्यक दृष्टि से भी कम अणुव्रति हुए, और फिर उनसे भी कम दीक्षा लेने वाले हुए। सब लिखा है ग्रंथों में। भगवान निमित्त हैं, बहुत अच्छा शब्द है, ज्ञापक निमित्त हैं, बताने वाले, कराने वाले। जबरन सम्यक दर्शन शिविर, हम सम्यक दर्शन करा दें, कैसे करा दोगे? अब एक शब्द पकड़ लिए। एक भाई मेरे पास आया, बहुत साल पहले की बात है, 90 की बात है। 90 में एक भाई मेरे पास आए, उन्होंने आते से मेरे से एक बात पूछा, मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, मैं आपके पास आया। मैंने बोलो। आप जब तक कहोगे मैं आपके पास रहूंगा, मुझे सम्यक दर्शन करा दो। तो मैंने करो, रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, रहो। फिर उसने 2-3 दिन बाद हिम्मत करके पूछा, आपको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने कहा कि इससे तुम्हें क्या मतलब? नहीं, मैं अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता हूं। मैंने सुना है कि सम्यक दृष्टि ही सम्यक दर्शन में निमित्त होता है। यदि आपको सम्यक दर्शन नहीं तो मैं अपना टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं वापस जाऊं। रियली? मैंने कहा कौन ने कहा है और क्यों कहा है, पता है तुमको? हम कौन कौन से पूछते फिरेंगे सम्यक दर्शन है नहीं है? अरे तेरा टोडरमल जी साहब ने ये नहीं लिखा है सम्यक दृष्टि को ढूंढ, टोडरमल जी साहब ने ये लिखा है तत्व अभ्यास करना। तेरा कर्तव्य तो तत्व अभ्यास करना है, और तत्व अभ्यास यही जो तत्व का बताया। अभी महिमा तो आएगी सम्यक दर्शन की, स्वानुभूति की अभी भी आएगी, और आपको उसे आश्रम बंध में डालना पड़ेगा। कड़क बात है। ध्रुव की महिमा का नाम संबंध रहा है, ध्रुव में रमणता का नाम मोक्ष है, और ध्रुव की विराधना का नाम आश्रम बंध है, और ध्रुव को छोड़कर बाकी सब अजीब है। अजीब में भी थोड़ी कड़क बात है, कहूं? अनंत सिद्ध भगवान की महिमा, बोलो बोलो बोलो। आश्रम बंद है, अजीब की महिमा है। वैसे ही तो लोग मंदिर नहीं आ रहे, वैसे ही तो भक्ति नहीं कर रहे, वैसे ही तो पूजा नहीं कर रहे। हम क्या वैसे ही तो कर नहीं रहे, और एक हाथ करने लगेगा तो फायदा ही हुई है। क्यों सोचते हो नहीं करेगा? जिसको भगवान बनने की गरज है उसे भगवान की महिमा आए बिना नहीं रहेगी। जिसको आत्मानुभूति करना है, सम्यक दर्शन करना है, उच्च कोटि की बातें समझनी है, वो निमित्तों की उपेक्षा कर सकता ही नहीं। डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, तत्वज्ञ का मतलब बता रहा हूँ। बाकी मैं भी मंदिर जाता हूँ, मैं भी योग्य व्यवहार करता हूँ। क्यों मैं नहीं करता हूँ? 6ठे गुणस्थान तक की पर्याय योग्य व्यवहार करती है। मैं नहीं करता हूँ और तुम भी नहीं करते हो। 6ठे गुणस्थान तक की पर्याय योग्य व्यवहार करती हैं, अपने आप ही करती। तुम नहीं करते, हम भी नहीं करते। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, जब तीव्र कसाय आती है तो स्वयं में हिंसादिक पापों में प्रवृत्ति होती है, और मंद कसाय होती है तो दया दान व्रतादिक में अपने आप स्वभाव में प्रवृत्ति होती है। लेकिन अवसर तो चला जाएगा,
अवसर तो चला जाएगा, इसलिए डरना मत। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, यदि छठे गुण स्थान तक जाएगा तो योग्य व्यवहार आए बिना नहीं रहेगा, गारंटी है। तेरे करने और नहीं करने से कुछ नहीं होता इसमें। हमने तो ये कहा तत्वज्ञ कौन है, मर्मी आएगा, इसमें एक छंद है बहुत बढ़िया। ठीक है, अब चलो अपन पढ़ते हैं छंद। मिल गया भैया। पढ़ लो थोड़ा सा। लज्जाबंत दयावंत प्रशंत प्रतीत बंत। अब आ जाओ, अपन आ जाएंगे। कृतज्ञ हो गया, रसज्ञ हो गया, ध्रुव का रसज्ञ। ध्रुव का रस पकता है उसको, ध्रुव का रस, ध्रुव का रस कहीं से जाओ ध्रुव में आ जाएगा। अभी बता दिए, पत्नी के सारे परिभाषाएं ससुराल में पति से स्टार्ट होती है। चलो आगे देखो। तज्ञ हो गया, धर्मज्ञ। धर्मज्ञ, धर्मज्ञ धर्मों का ज्ञाता। ध्रुव स्वभाव के आश्रय से, आलम्बन से, आधार आदेश से अनंत धर्म रहते हैं, उनका भी ज्ञाता है। पहला अर्थ ये है धर्मज्ञ। शक्ति और धर्म का अंतर, गुण शक्ति धर्म है ना, इनके चारों का अंतर बताते हैं। एक स्वभाव, चार चीजें होती है आत्मा में, प्रत्येक द्रव्य में चार बातें होती हैं, शक्ति, गुण, धर्म और स्वभाव। उनकी चर्चा है, विस्तार से समझना। धर्मज्ञ तो एक तो आत्मा धर्मी है, उसका धर्मज्ञ। ध्रुव स्वभाव धर्मी है और उसका धर्मज्ञ है। क्या मतलब? निश्चय व्यवहार का भली प्रकार से ज्ञाता है, चार अनुयोग का भली प्रकार से ज्ञाता है। ज्ञाता है भली प्रकार, एक भली प्रकार शब्द डाला, भली प्रकार ज्ञाता है। क्या मतलब? जरा समझो, सुनना ध्यान से। हम आप में से किसी से कहें बेटा तुम कैंसर का ऑपरेशन करो, इलाज करो, किसी से कहें तो इसका क्या मतलब है? ये 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा कैंसर का इलाज कर सकता है? हाथ खड़ा करो, कौन जवाब देगा? 16 साल का बच्चा कैंसर का इलाज कर सकता है? जल्दी बोलो। नहीं कर सकता? कर सकता है। हमने ये नहीं कहा कि अब भी करो। 16 साल का बच्चा एक क्रम से पढ़ करके आएगा, एक दिन इंटेलिजेंट हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा, एक दिन कैंसर का इलाज कर सकता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन करो। हम लकीर के फकीर नहीं हैं जब भाई हाल कर लो। हम तत्वों का निर्णय करेंगे, ध्रुव स्वभाव का आनंद करेंगे, धीरे धीरे क्रम क्रम से सब होने योग्य हो जाएगा। पॉइंट पॉइंट पॉइंट, फिर से पॉइंट। जिन वाणी में व्यवहार से, उपदेश से लिए सम्यक दर्शन करो। और धर्मज्ञ जानता है कि थवा योग थाय से। सम्यक दर्शन करने से नहीं होता। उपदेश क्या दे रहे हैं? सम्यक दर्शन करो। और वो धैर्य के साथ बैठा है, हमें पता है होने योग्य होगा, हमारे करने से नहीं होगा। यह है धर्मज्ञ। पर्यायों के धर्म को भी जानता है, पर्याय के धर्म को भी जानता है। बेटे परिणाम ठीक करो, तो तुमने सुना होगा ये तो, कसाय मत करो बेटा, गुस्सा नहीं करो, ये थोड़ा पैसेंस रखो, पैसेंस। तो इसके बाद में बहुत दुख होता होगा, मैं पैसेंस नहीं रख पाता हूँ, मैं नहीं रख पाता हूँ, आज भी नहीं रख पाता हूँ, हर बार मुझे टोका जाता, मैं आज भी पैसेंस नहीं रख पाता हूँ। तो ये आप धर्मज्ञ नहीं हो, आप धर्मज्ञ नहीं हो। आप ध्यान से सुनना, आप इमोशंस कंट्रोल करने जाते हो तो आप धर्मज्ञ नहीं हो। और ध्रुव स्वभाव को अकर्ता ज्ञाता जानने जाता है तो इमोशन कंट्रोल होते हैं थवा योग थाय से। चारित्र मोह मिटाने की क्या विधि आप बता दो। चलो, इमोशन माने चारित्र मोह, इमोशंस माने चारित्र मोह। चारित्र मोह मिटाने की क्या विधि है? मैं क्रोध नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, लोभ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये तो मिथ्यात्व है। इसमें तो तुम्हें कर्ता कर्म का पता ही नहीं लगा, तुम तो कर्ता बन गए इसमें। जितने बच्चे हमारे युवा पीढ़ी है, जैसे ही उनकी उम्र आती है और वो परिणाम आते हैं,
तो सब बच्चे, सब 100% बच्चे उन इमोशन को रोकना चाहते हैं, अट्रैक्शन को रोकना चाहते हैं, विचारों को रोकना चाहते हैं, रोते हैं, गाते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, भक्तामर पढ़ते हैं, उपवास कर लेते हैं, मंदिर में खड़े हो जाते हैं, गुरुओं से प्रायश्चित ले लेते हैं, और ऑल 100% रॉन्ग। 100% रॉन्ग कह रहा हूं, रॉन्ग। चारित्र मोह है भले, पहले श्रद्धा कर, इन परिणामों का करता मैं नहीं। ये श्रद्धा कर, और होते हुए परिणाम से भयभीत मत हो। होता हुआ परिणाम नेचर है, ज्ञाता है धर्मज्ञ। धर्मज्ञ समझ गए, यथा योग धर्मज्ञ ज्ञाता है, इसलिए तो चिंता नहीं होती, उसको चिंता नहीं होती। मैं वर्तमान सुनाऊं आपको, ढेरों कहानियां, ढेरों पुराण के प्रकरण हैं। बाहुबली रोने नहीं बैठ गए, भरत रोने नहीं बैठ गए, ओह क्या करो, हमने अपने भैया का इलाज करो यार, सब अब उनकी पत्नी हमें गालियां देंगी, उनके बच्चा कहेंगे हमारे पिताजी इनके चक्कर में चले गए। कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा। धर्मज्ञ वे पर्याय के धर्म के गहरे ज्ञाता है। आप कल्पना कर सकते हो, भरत के कारण करोड़ों महिलाएं घर में बैठी हुई थी, क्योंकि 100 भाई सब दीक्षा लेके चले गए थे, तो सबकी महिलाओं ने, पत्नियों ने दीक्षा नहीं ले ली थी, वे बैठी थी महलों में। उन्हें कैसा दुख लगता होगा कि जब से चक्रवर्ती बने, जब से हमारे पति सब चले गए, अब बाहुबली के भी चले गए, अब वो विशेष तो रहेगी सबकी सब, सबको दुख होता होगा क्या? लेकिन भरत बाहुबली धर्मज्ञ हैं, पर्याय के धर्मों को जानते हैं, इनका कोई कर्ता कर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसलिए खेत खिन्नता में समय नहीं व्यतीत करते। नेमिनाथ भगवान शादी हो रही थी तो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे थे, और फिर जब वहां से बैराग हुआ तो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे चले गए। एक बार भी नहीं सोचो बेचारी राजुल, ऐसे कैसे कठोर? अरे कठोर नहीं, धर्मज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं। क्यों? 8 दिन की दवाई दी डॉक्टर ने आपको, और 6 दिन में ठीक हो गए। आगे क्या करते हो बोलो, क्या करते हो बोलो? ओ 500 रुपया की 2 दिन की दवाई बची है भाई, 500 500 500 2 दिन, 500 2 दिन, 500 2 दिन, 500 ऐसे नहीं यार फ्री में। अब जब वापस होएगी नहीं और डॉक्टर हमारे पैसा लौटाएगा नहीं, क्या करें? खा ही लो। क्या करता है बोलो? खाता तो नहीं है, सोचता नहीं है। मैं वजन काय पे दे रहा हूं, खाता तो नहीं है, लेकिन तुम सोचती हो, सोचो देना। ये है धर्मज्ञ, पर्याय के स्वरूप का ऐसा ज्ञाता है, प्राग भाव प्रध्वंस भाव का इतना जोरदार ज्ञाता है। अपन लोग बहुत परेशान होते इस मामले में। अपन समझ लो सगाई करने के बाद छोड़ दें तो अपने अंदर चले गए, लोग पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम ऐसा कह देंगे, हम ऐसा कह देंगे, हम ऐसा कह देंगे, और लोग ऐसा कहेंगे, हम क्या करें क्या नहीं करें। उनने कुछ नहीं सोचा, एक गए बात छठी। क्यों? यदि इतने टेम्परेचर खराब होता ना तो 4 ज्ञान नहीं होती अभी आदि। दीक्षा लेते से ही 4 ज्ञान हो गए, 4 ज्ञान ऐसे ही नहीं हो जाते। कितना हाई लेवल का धर्मज्ञ होगा। कौन? श्रावक। मुनिराज की बात नहीं कर रहे हो? एक दिन पहले गलती करी रुद्र की उत्पत्ति में निमित्त, और अगले दिन नॉर्मल टेम्परेचर, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर, प्रायश्चित लिया किया। अब सुंदर दृश्य देखोगे, सुंदर दृश्य दिखाऊं? कितने बेधड़क आहार के लिए जा रहे हैं तीसरे दिन। दूसरे दिन आहार नहीं लेंगे, इसलिए तीसरे दिन कह रहा हूं, तीसरे आहार लेने जाएंगे। हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जा सकते, चरण पखारे जा रहे हैं, परिक्रमा दी जा रही है, अष्टदल चढ़ाए जा रहे हैं। क्या है ये? धर्मज्ञ। गिल्टी कॉन्शियस नहीं होता धर्मज्ञ को, थवा योग थाय छे। क्या कमाल। इसलिए मैंने कहा था मेहनत है इसमें। धर्मज्ञ, ओहो बड़ा, क्या पंचम गुण स्थान का स्वरूप बता रहे हैं, धर्मज्ञ है। न दीन न अभिमानी। देखो, न दीन, गलती होने पर दीन नहीं होता,
और अच्छी पर्यायों को देखकर अभिमानी नहीं होता, क्योंकि वो ध्रुव को जानता है। उसके लिए क्या शब्द दिया है बढ़िया, मध्य व्यवहारी। मध्य व्यवहारी माने शुभ पर्याय अशुभ पर्याय, अभी शुभ अशुभ कह दे रहे, हम चाहे तो शुद्ध अशुद्ध भी कह सकते हैं, अशुद्ध के दो भेद कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न वो इन पर्यायों को देखकर दीन हो जाता है। दीन, दीन समझते हो? दीन समझाने के लिए खतरनाक खतरनाक दृष्टांत देने पड़ेंगे प्रतिमानियों के। दीन जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी पर्याय हो गई, लेकिन दीन नहीं। रुद्र की उत्पत्ति का दृष्टांत दे दिया अभी हमने आपको। समंत भद्र स्वामी, कपड़े बदलने पड़े, और कितना एक प्रकार का देखा जाए तो छल करना पड़ा, कहां जाकर के बैठना पड़ा, कहां जाके आहार की व्यवस्था हुई, कैसे खाया है। अब वर्णन नहीं कर सकते अपन उसका, ज्यादा दीन नहीं हुए। मेरे पास कई बार लोग ऐसा कहते हैं, मैं सुना रहा हूं आपको, तो जयपुर में हमारा छना पानी का क्या होगा, वो थैली का पानी होगा, वहां का भोजन ऐसा बनता होगा, वहां शोधन कैसे होता होगा, हम शास्त्री नहीं पढ़ेंगे, हम शिविर में नहीं जाएंगे, कहते हैं मेरे से। मैं उसका उत्तर कहता हूं, सुनोगे जरा, खतरनाक, नाराज मत होना, वो जो नाराज होने का डर है वो कान बंद कर ले। मैं खतरनाक बात पहले ही कह रहा हूं, मैं प्रिकॉशन पहले ही देता हूं, खतरनाक, रेड सिग्नल। अकलंक निकलंक बौद्धों के यहाँ पढ़ने गए थे, बौद्धों के यहाँ रात्रि भोजन छोड़ सकते थे, तो पता नहीं लग जाता ये जैनी है। पानी छान सकते थे, मालूम नहीं पड़ जाता जैनी है। घास पे नहीं खेलते हुए मालूम नहीं पड़ जाता जैनी है। और प्रार्थना में ऐसे खड़े हो जाते, बुद्धम शरणम हम नहीं बोलेंगे, बुद्धम शरणम हम नहीं बोलेंगे, और ये तो कुगुरु है, इनके पैर हम नहीं पड़ेंगे। संभव है? संभव है? गुरुओं को प्रणाम, रोज सुबह उठ के प्रार्थना, खान पान, रहन सहन, तो अभी दीन नहीं हुए। उल्टा मत लेना है, ओ पापाचार करने के लिए नहीं कह रहे हम, ध्रुव स्वभाव के आलम्बन से दीन नहीं हुए। पाप के उदय में लिखा है सब, पढ़ना, उसमें बहुत प्यारा लिखा हुआ है, पढ़ना इसके लिए। पूछा माता पिता ने, बेटा कैसे रहोगे, एक एक लाइन का बढ़िया जवाब दिया उन्होंने। पढ़ना, पढ़ने लायक है प्रकरण, बिल्कुल बहुत जोरदार। उन्होंने कहा, माता अनादि अनंत के सामने ये पीड़ा, ये समस्या बहुत छोटी है। अनादि अनंत की प्रॉब्लम, जैन धर्म को टिकाए रखना, ये अभी बड़ी प्रॉब्लम है, ये इस पर हम अभी नहीं देंगे। पूरे अभ्यस्त होकर के गए थे बौद्ध पने का। हम लोग कहते हैं उन्होंने जैन मंदिर से प्रतिष्ठित प्रतिमा बुलवाई लांघने के लिए। जैन से तो कट्टर थे वे, जैन काहे को देंगे, कहां से लाएंगे, असंभव। लेकिन हुआ क्या हुआ है वो उसमें पढ़ना, मैं अभी नहीं सुना रहा हूं, मेरा टाइम हो जा रहा है। ओहो धर्मज्ञ, दीन न व्यवहारी, क्या आगे क्या था, दीन न अभिमानी, मध्य व्यवहारी है। मध्य व्यवहारी एक हिसाब का अच्छा शब्द है, मध्य व्यवहारी। न दीन होता है अर्थात लघुता है, और न अभिमानी होता है अर्थात प्रभुता है। एक कोई सुमेल है उसके अंदर में, बढ़िया, बहुत जोरदार सुमेल है। इसका एक दृष्टांत दे चुके अपन पहले। सहज विनीत, आर्टिफिशियल विनीत नहीं है जी। क्या फर्क पड़ता है सहज विनीत में और आर्टिफिशियल विनीत में? जब कोई स्वार्थ होता है तो आप आर्टिफिशियल विनीत होते हो, और जब आप निष्प्रय होते हो, अपन भी भगवान सामने वाला भी भगवान, तो सहज विनीत होते। दृष्टांत दे दूं आपको, दृष्टांत आपकी चुनाव की बढ़िया सरल दृष्टांत है। चुनाव में कितना विनीत होता है, चुनाव में कितना विनीत होता है। चुनाव के समय में नेता कभी कुशील करते हुए नहीं मिलेंगे, माँ बहन की गाली बोलते नहीं मिलेंगे। सड़क पर चाहे जितनी महिलाएं हो, बिल्कुल ऐसे, माता जी, बहन जी, बिल्कुल। किसी के यहाँ पान खा के आएगा तो पैसे नहीं खाएगा, चुका देगा। क्यों? इस समय वोट का मामला है, या किसी विकल्प के लक्ष्य से, प्रॉफिट के लक्ष्य से, कोई ना कोई स्वार्थ, तो हम कृत्रिम विनीत हो जाते हैं।
लेकिन मैं भी भगवान आत्मा, ध्रुव स्वभाव, ये सब भी भगवान आत्मा, सब भावी सिद्धों का परिवार, सहज विनीत हो गया, सहज। आगे, पाप क्रिया सो अतीत, पाप क्रिया सो अतीत। अब इसके लिए एक अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, पाप क्रियाओं से अतीत, पुण्य से अतीत नहीं बोला, उसके जीवन में पाप क्रिया सो अतीत। अब कठिन है थोड़ा अर्थ करना, समझाने के लिए समय चाहिए, लेकिन टाइम हो रहा है। पाप क्रिया सो अतीत, सबसे पहले सुनना ध्यान से, ध्रुव को भूलना ही पाप क्रिया है। विश्व का सबसे बड़ी पाप प्रकृति, घातिया प्रकृति पाप प्रकृति है। क्या कह रहे हैं हम? घातिया कर्म, दर्शन मोह, चारित्र मोह सबसे बड़ी पाप प्रकृति है, निर्दयी पाप प्रकृति है। सुनो, अपनी श्रद्धा सब और चारित्र मोह में एक कसाय चौकड़ी और गई, दो कसाय चौकड़ी गई ना उसको, तो इसलिए पाप क्रिया सो अतीत। या पाप क्रिया मैंने वो नहीं लेना बाहर की, बाहर की तो पाप क्रियाएं अभी हैं, क्या कह रहे हैं? पंचम गुणस्थान बढ़ती हुई मंदिर बनाता है, मकान बनाता है, शिविर लगाता है, हिंसा होती है। कई लोग कहते हैं काबू यहाँ लगा लो, यहाँ काय लगा लो, अरे तुम चुप तो रहो, काबू लगा लो। अभी हाल बताए ना अकलंग निकलंग की कहानी सुना करके, पहले जैन शासन बहुत ऊपर है, पहले वो काम होने दो यहाँ पर। ये सब त्यागी व्रती नहीं है, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, त्यागी व्रती नहीं है, ये पहले गुणस्थान वाले हैं, इन्हें शुद्धात्मा रोचने दो, और शुद्धात्मा रोच जाएगी तो हमें इनकी पाप क्रिया छुड़ानी नहीं पड़ेगी, छूट जाएगी। शब्द आ चुके हैं सारे, विषय भोग में लीन नहीं होता है, आसक्ति नहीं होती है, इसका नाम आसक्ति नहीं होने का नाम है पाप क्रिया सो अतीत। मकान तो बनाता है लेकिन मग्न होके नहीं बनाता, आनंद में लीन होके नहीं बनाता, कर्ता बुद्धि से नहीं बनाता, ये है पाप क्रिया सो अतीत। अब तो समझ में आ गया होगा। यथा योग्य बाहर से देखेंगे तो पाप क्रियाएं हैं, छूटी नहीं है, छूटी नहीं है। गुणस्थान प्रमाण पाप की क्रियाएं भी होती हैं, लेकिन मग्न होके नहीं करता, लीन होके नहीं करता, आनंद मान के नहीं करता। इसको इतने सारे शब्द मत बोलो, तो समय साहब जी की भाषा में कहो, वो उसका करता नहीं है, तमाशगीर है। समय साहब जी नाटक में शब्द आया तमाशगीर है, और आज सुबह क्या बोला था? ताको करता हम तो नहीं कहेंगे। क्या कहा था? ताको करता हम तो नहीं कहेंगे, सुबह पढ़ा था अपन ने, विचार करना। ओम नमः शिवाय। हाँ, एक मिनट में जल्दी से बता देता हूँ। सभी लोग एक शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे, बच्चे बिगड़ रहे, बच्चे बिगड़ रहे। लेकिन आप बच्चों को या तो रेडीमेड समयसार पढ़ाना चाहते हो या प्रवचन सुनाना चाहते हो। आप एक बार ये 4 किताबें पढ़ा के दिखाओ बच्चों को, और ना उनमें संस्कार आ जाए तो कह देना। हमारे पास दी बेस्ट लिटरेचर है वर्तमान युग का, कहानियों का, बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया कि मैंने 1 लाख रुपए का साहित्य 2.5 साल में अपनी समय शिखर जी में बांटा है, यही वाला। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वर्ल्ड में सबसे बढ़िया राइटर, लेडीज राइटर रूपवती किरण, जबलपुर की रहने वाली, उन्होंने दी बेस्ट काम किया है। आपकी हिंदी सुधारना हो, सोच सुधारना हो, दृष्टि सुधारना हो, 4 अनियों का सुंदर प्रयोग। ये अनुबंध नाटक पढ़ के देखो, आप बच्चों को पढ़ा के देखो। मैं इसे 10 बार 15 बार पढ़ चुका हूँ, इसे हर बार अच्छा लगता है। एक जी आया अमर विश्वास, पावन मन, और एक लघु बोध कथाएं, और एक है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे मोटी पुस्तक जैन समाज में लिखी गई है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से, रूपवती किरण के द्वारा। 50 साल तक कंटिन्यू रूपवती किरण के नाटक छपे हैं सन्मति संदेश में, कंटिन्यू छपे हैं, और उनको कलेक्शन करके फिर से रीप्रिंट कराए। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप ये चिंताएं मत करो कि बच्चे कैसे सुधरेंगे। छुट्टी के दिन में भी मोबाइल नहीं पकड़े तो क्या करेंगे? होली के दिन क्या करेंगे? अवकाश में क्या करेंगे? लघु बोध कथाएं, बच्चों को रोज पॉकेट मनी देते हो आप, 25 पैसे, 1 रुपया, 25 पैसा तो नहीं देते हो, 1-2 रुपया, 5 रुपया,
सबसे पहले प्रतिज्ञा कराओ, बेटा दादी को एक कहानी सुनाओ, 5 रुपया ले, पैसा तो देना ही है। एक, बेटा ये पावन मन पूरा पढ़ लो, शर्ट दिलवा देंगे। बेटा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पूरा पढ़ लो, हम तुम्हें बाइक साइकिल दिलवा देंगे। हमें मेरा मतलब समझ गए? आप उनको अच्छा साहित्य पढ़ाइए और अच्छे संस्कार नहीं हो तो फिर हमसे कहना। ऐसे इतने नहीं, जो 4 किताबें नहीं है, वहां और भी पुस्तकें हैं। आप बच्चों के साथ एक तो इन्हें पढ़ने की प्रेरणा करें। आपके घर में जितने रिश्तेदार आए, ये कहानियां हैं, नाटक हैं वर्तमान युग के, आप तिलक में कुछ भी दो, एक किताब ये दो। दूसरी बात, इनके साथ साथ रोज घर में एक सामूहिक भक्ति करो। पंडित साहब की रचनाएं ले लो, छहडाला ले लो, महावीराष्टक ले लो, डॉक्टर साहब का सहज ले लो, जो एक एक चीज है, तत्व चर्चा है डॉक्टर साहब की लिखी हुई, बहुत जोरदार, ये सब पढ़ो, पढ़ने की आदत डालो तो बच्चों के संस्कार बढ़िया हो जाएगी। देखो भाई, 18 दिन में हम तो प्रेरणा दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। आप हमसे साल भर शिकायत करो, उससे अच्छा है कि इन बातों को अपनाओ। चलिए, ओम। हेलो, सभी यथास्थिति